श्री राधे 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 श्री राधे। भरत का भी एक जीवन दर्शन है। भरत ने गुरुदेव वशिष्ठ को यही तो कहना चाहा था कि वह अयोध्या के रेगिस्तान के रास्ते पर लेकर न चले। कोई तृप्ति की संभावना नहीं है उधर। वे कहते हैं, गुरुदेव, पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं, प्राणों से प्यारे राम और जानकी वन वन भटक रहे हैं, और आप मुझे राज्य स्वीकार करने की बात कहते हैं। किसका कल्याण करने जा रहे हैं आप? यदि विवश होकर दिया आपने मुझे राज्य करने को, तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी गुरुदेव। फिर कोई भाई अपने भाई का भरोसा न करेगा, विश्वास न करेगा, परिवार विद्रोह के केंद्र बन जाएंगे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें गुरुदेव, अयोध्या को अनर्थ से बचा लें। आज्ञा दें मुझे, ताकि प्रातः काल ही श्री राम दर्शन के लिए प्रस्थान कर सकूं। प्रभात होते ही अवध की सारी प्रजा राम मिलन के लिए चल पड़ी थी। भरत की राम मिलन यात्रा बाहरी रूप में भौतिक होती हुई भी अभौतिक थी, अलौकिक थी। भरत चलते तो बाहर थे, परंतु फासला अंदर का कम हो रहा था। यही तो जीवन की तात्विक यात्रा है। श्री राम मिलन बाहर नहीं हुआ करता, क्योंकि राम बाहर नहीं है। बाहर तो मात्र भ्रम है। राम से अपने में ही मिलना है, अंतःकरण निर्मल बनाना है। राम तो अपने आप उस पर आ जाते हैं, और तो व्यक्ति का जीवन शाश्वत आनंद से भर जाता है। परंतु व्यक्ति के जीवन का ही दुर्भाग्य है कि उसने सदा बाहर ही सोचा है, दूसरों की चिंता की है, अपनी ओर झांक कर देखने का उसे कोई अवसर नहीं मिला। ऐसी कोई शिक्षा भी समाज ने उसे नहीं दी। लेन देन का संबंध है संसार में। यदि हम दे सकने की स्थिति में नहीं है, तो हमें कुछ मिल भी नहीं सकता। संसार के सभी बूढ़े कह दिया करते हैं, बहुत कट गई, शेष भी कट जाएगी। इसी प्रकार कोई बात सोचने को भी तैयार नहीं है कि उसने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ गंवाकर अपने प्रति अपराध किया है। स्वभाव बन गया है व्यक्ति का। वह दूसरों को उपदेश देने में प्रवीण है, दूसरों का दोष खोजने में उसकी बुद्धि बहुत पैनी है, परंतु स्वयं के धरातल का उसे कोई पता नहीं। यदि कोई कोल्हू की बूढ़े बैल से स्वयं जाकर यह पूछे कि तुम जीवन भर चलते रहे, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने कितने किलोमीटर की यात्रा अब तक तय की है? परंतु सत्य क्या है? उस बैल के जीवन का सत्य तो यह है कि वह जीवन भर चलकर भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका। चला तो लाखों किलोमीटर, परंतु तेली के कोल्हू की गोलाई के सिवा उसने जाना कुछ भी नहीं। जीवन भर उस गोलाई में घूमने का संस्कार जमता गया। क्या मनुष्य के जीवन में ऐसा ही नहीं हुआ है? उसकी दशा तो रेंगने वाले उस कीड़े के समान है, जो दिन भर कठोर परिश्रम से किसी खंभे पर 1 फुट चढ़ पाता है, परंतु शाम को 1.5 फीट नीचे खिसक आता है। वह समझता है कि ऊपर जा रहा है, परंतु गणित बताती है कि वह जिस बिंदु से आगे की ओर चल रहा है, बढ़ रहा है, उसका आधा नीचे खिसक रहा है। व्यक्ति के जीवन में प्रगति के नाम पर क्या ऐसा ही पतन नहीं हो रहा? वर्तमान जीवन दर्शन का यही स्वरूप है। व्यक्ति की मान्यताएं बदल सी गई हैं। परम तत्व, परम सत्य, परम ज्योति, परमात्मा से उसे कुछ लेना देना नहीं है। वे परमात्मा पर एकाधिकार जमाने में लगे हैं। परमात्मा जैसे कोई सिक्का है, जिसे चाहें तो वे अपनी जेब में रखें, चाहें तो लाकर में जाकर बंद कर दें।
ऐसी खोजी परमात्मा के संसार में भटकते दिखते रहे। किसी ने उस महाशक्ति को अपनी वाणी का विलास बनाया है, कोई उसके नाम पर अपना पेट पाल रहा है, कोई तो उसे खरीदने के लिए रुपयों का ढेर लगाए अपनी दुकान पर बैठा है। प्रत्येक परमात्मा की खोज में है, उसे केवल अपना बना लेना चाहते हैं। प्रत्येक दावा करता है कि उसने परमात्मा को पा लिया है, परंतु सच क्या है? राम थे तो अयोध्या में, दशरथ के प्रांगण में घुटनों के बल चले, गिरे भी उठे भी, माँ की गोद में खेले, दशरथ की गोद में पले बढ़े। परंतु राम को क्या दशरथ पहचान सके थे? पहचानते यदि दशरथ तो क्या वासना रूपा कैकेयी के कपट जाल में फंसकर प्राणों के प्राण सांवले सलोने राम का परित्याग कर देते? क्षुद्र यश की रक्षा के लिए राम को वन वन भटकने के लिए छोड़ देते? नहीं, दशरथ राम को नहीं पहचान सके थे। तभी वह तराजू के एक पलड़े पर राम और दूसरे पर अपने यश को रखकर तौलने का दुर्भाग्यपूर्ण आचरण करते हैं। उन्हें यश बड़ा लगा, राम हल्के पड़ गए। घट घट वासी, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता राम दशरथ की कसौटी पर हल्के पड़ गए। दशरथ ही नहीं, गुरु वशिष्ठ जैसा ज्ञानी भी राम को न पहचान सका था। वशिष्ठ की दृष्टि में राम दशरथ नंदन साधारण राजकुमार ही थे। तभी तो राम विरह में तड़पती अयोध्या को वे भरत के राज्याभिषेक कर शांत करना चाहते थे। परंतु वशिष्ठ के आग्रह, गुरु की आज्ञा, मंत्रिमंडल की सम्मति, माताओं के परामर्श तथा शास्त्रों के दबावपूर्ण दलीलों के उत्तर में विनीत भाव से सजल नयन यह निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, आपकी सभी बातें मुझे मान्य हैं, परंतु एक बार शास्त्रों का नियंत्रण हटा लें। मुझे अनुमति दें कि मैं प्राण प्यारे भैया राम के मंगलमय चरणों का दर्शन कराऊं। तब आपकी आज्ञा का यथावत पालन करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। राम विरह में अयोध्या जलती सी दिखाई देती है। एक एक पल अयोध्या में रहना मुझे असह्य हो रहा है। मेरी पीड़ा, मेरी मनोव्यथा भैया राम के बिना कौन जान सकता है। मुझे भैया राम के पास जाने की अनुमति शीघ्र दें गुरुदेव, शीघ्र दें। मैं नहीं संभाल पा रहा हूं अपने आप को। भरत की वाणी सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ की आंखें क्यों चलचला आई हैं? मंत्रिमंडल के सदस्यों का गला क्यों रुध गया है? अवधवासियों की आंखें नीची क्यों हो गई हैं? माताएं सिसकियां क्यों भरने लगी हैं? ऐसा सब क्यों हो गया है? कौन सा चमत्कार है भरत की वाणी में जिसके प्रवाह में सभी बह चले हैं? यह चमत्कार भरत की वाणी का नहीं, राम प्रेम का है, जो भरत के स्वर में फूट पड़ा है। अभी तक अवधवासी, मंत्रिमंडल, वशिष्ठ या माताएं कोई भी राम प्रेम से परिचित न थे। राम के प्राणतम, प्रियतम, पुरुषोत्तम रूप का अभी तक किसी को कोई अनुभव न था। भरत की प्रार्थना ने आज पहली बार राम प्रेम की ओर संकेत किया है। आज न जाने क्या कुछ मिल गया है वशिष्ठ को। वे मूक हो गए थे, पूर्णतः शांत। माताएं न जाने किस अलौकिक प्रेम प्रवाह में बह चली थीं। अवधवासी तथा मंत्रीगण भरत के श्यामल मुखचंद्र को अपलक ऐसा निहार रहे थे जैसे उनके समक्ष साक्षात राम विद्यमान हों। सभी पुलकित थे भरत को देखकर, आंसू थमते न थे। आज भरत के रूप में राम प्रेम जो प्रकट हो गया था। अयोध्या के जीवन में पहली बार राम का प्रेम प्रकट हुआ था भरत के माध्यम से। बाबा तुलसी के शब्द हैं, भरत ही कही सराही सराही, भरत ही कही सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही, राम प्रेम मूर्ति तनु।
राम की साक्षात सघन मूर्ति हैं श्री भरत। भरत के रूप में श्री राम के प्रेम की अद्भुत, अपूर्व, अलौकिक, अप्रतिम झांकी का दर्शन किया है गुरुदेव वशिष्ठ ने, माताएं, अवध के प्रजाजनों ने। दूसरे दिन का प्रभात। भरत ही नहीं, राम दर्शन की लालसा से सारी अयोध्या तैयार खड़ी है। गुरुदेव, माताएं सभी साथ हैं। सभी राम प्रेम में डूबते उतराते चले जा रहे हैं। राम प्रेम का नशा सबकी आंखों में छा गया है। सभी बेबल हैं, पुलकित हैं। क्या कुछ आपस में बातें करते जाते हैं, पता नहीं। पांव लड़खड़ाते हैं तो लगता है राम ने आकर सहारा दे दिया। वे उधर ही दौड़ते हैं। राम खो जाते हैं तो सभी एक दूसरे से पूछते हैं। कोई कहता, तुमने प्यारे राम को देखा? कोई कहता, हाँ हाँ वो देखो सामने खड़ा तो है। कोई कहता, प्यारे थक गया हूँ, इधर आ, सहारा दे दे। माताएं कहती, लाडले तू कितना कठोर है, हम लोगों को किसके सहारे छोड़ आया तेरे? कोई कहती, दुलारे मेरी गोद सुनी है, आकर थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में तो बैठ। देख सारा शरीर धूल से भरा है, चल तुझे नहला दूं। ऐसा लगता जैसे कौशल्या धूल धूसरित राम को जबरदस्ती पकड़कर दशरथ की गोद में बिठा रही। गुरुदेव वशिष्ठ कभी रोते कभी हंसते आगे की ओर उमंगते चले जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम पथिक, राम प्रेम पथिकों का वर्णन बड़े मार्मिक शब्दों में करते हैं। परंतु इस यात्रा की भरत पर विचित्र प्रतिक्रिया है। वे बाहर से तो पूर्णतः शांत हैं, परंतु अंदर कुछ पाते से जा रहे हैं। भरत की यात्रा बाहर नहीं, अंदर हो रही है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।